यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। जीसी कोर ओल्ड वर्जन के बहुत कम वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स जीसी कोर ओल्ड वर्जन में उतने कम फीचर ही अवेलेबल हैं, इसलिए जीसी कोर ओल्ड वर्जन के ज़्यादा वीडियोस मैंने अपने चैनल पे नहीं डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो कंपनी भी रिकमेंड करती है और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंप्लीफाइड न्यू वर्जन को ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिमांड है कि जीसी कोर ओल्ड वर्जन में हम न्यू पॉलिसी कैसे अंडरराइट करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आज का वीडियो है वो इसी पे होने वाला है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि जो आज का वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जीसी कोर ओल्ड वर्जन में न्यू पॉलिसी अंडरराइट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम ये सारा प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम अंडरराइट करेंगे जीसी कोर ओल्ड वर्जन में न्यू पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है जो सभी वीडियोस पे एप्लीकेबल होती है कि जीसी कोर ओल्ड वर्जन या फिर सिंप्लीफाइड न्यू पोर्टल के यूजर नेम और पासवर्ड एक ही रहते हैं। यानी कि जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड सिंप्लीफाइड न्यू वर्जन में इस्तेमाल करते हैं वही यूजर नेम और पासवर्ड आपके जीसी कोर ओल्ड वर्जन में इस्तेमाल होंगे। इनके लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के जीसी कोर ओल्ड वर्जन में पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए सबसे पहले आप जीसी कोर ओल्ड वर्जन में अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। यूजर नेम और पासवर्ड वही रहेंगे जो आपके सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल के यूजर नेम और पासवर्ड हैं। तो फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये जीसी कोर ओल्ड वर्जन का होम पेज है। तो फ्रेंड्स पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए आपको होम पेज के सबसे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे जाना है। वहां पे सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस फ्लो लिखा हुआ है, आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके कुछ ऐसी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एलओबी में मोटर सिलेक्टेड आ रहा है और उसके बाद प्रोसेस में आपको क्या करना है, पॉलिसी जनरेशन फॉर एजेंट, इसको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके ऐसी हो जाएगी और उसमें अंडरराइटिंग का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आपको अंडरराइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मिसलेनियस व्हीकल या फिर किस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी की किस प्रोडक्ट की पॉलिसी आपको अंडरराइट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्रोडक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्राइवेट, टू व्हीलर, मिसलेनियस व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो आप जिस प्रोडक्ट की पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं प्राइवेट कार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए अंडरराइटिंग ऑप्शन है अगला, यहाँ पे न्यू पॉलिसी लिखा हुआ है और इसको अगर क्लिक करेंगे तो नीचे रिन्यू पॉलिसी लिखा है। न्यू पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो हम न्यू पॉलिसी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जीसी कोर पे पॉलिसी रिन्यू कैसे करनी है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे न्यू पॉलिसी सिलेक्ट कर लिया है और प्रोडक्ट में मैंने प्राइवेट कार सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें अंडरराइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपको ब्लू अंडरराइटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसको हमने ओके कर देना है। यहाँ पे डिस्प्ले मिक्स्ड कंटेंट में यस कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है जनरल प्रपोजल, फिर है रिस्क, फिर पास्ट पॉलिसी, फिर फाइनेंसर और फिर उसके बाद को इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स ये 5 के 5 जो है हमें स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद हम पॉलिसी इस पे जो है वो अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहला है जनरल प्रपोजल, इसको हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें कस्टमर की डिटेल्स और उसके अलावा हमें यहाँ पे पॉलिसी एंड डेट, पॉलिसी स्टार्ट डेट और पॉलिसी लायबिलिटी की है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए पहला है हमारे पास कस्टमर आईडी। अगर हम किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर की पॉलिसी अंडरराइट करने जा रहे हैं तो आप उसका कस्टमर आईडी अपने पास नोट कर लें और सिंपली यहाँ पे कस्टमर आईडी को फिल कर दें। अगर कस्टमर हमारा प्रीवियस कस्टमर नहीं है तो सिंपली ऐड कस्टमर में आप क्लिक करेंगे और ऐड कस्टमर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हम
कस्टमर की सारी जनरल डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे कस्टमर का नाम, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिल होंगी और एक कस्टमर आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा प्रोसेस है। कस्टमर आईडी कैसे जनरेट करनी है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो मैं आपको अभी कस्टमर आईडी जनरेट करके नहीं बताऊंगा। सिंपली इसमें डिटेल्स फिल करनी है, कस्टमर आईडी जनरेट हो जाती है। मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर की कस्टमर आईडी यहाँ पे फिल करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर की कस्टमर आईडी फिल करना भी यहाँ पे आसान काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। जब आप कस्टमर आईडी फिल करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नई कस्टमर आईडी ऐड करने के लिए सबसे पहले आप येलो बॉक्स पे क्लिक करेंगे। येलो बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे वो टाइप नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, येलो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में एरो बटन्स जो बने होते हैं, जिसमें लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एंड डाउन, ये एरोज बने होते हैं, उनमें आपको राइट एरो पे क्लिक करना है। जब आप राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कस्टमर आईडी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे वो वाली कस्टमर आईडी आपने लिख देनी है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की कस्टमर आईडी होगी। मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर की कस्टमर आईडी फिल कर दी है। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको सिंपली हमने सर्च कर लेना है। जब सर्च कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर का कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम और उसका एड्रेस आ गया है। सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे ऑटो फिल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास टाइप ऑफ बिजनेस। इसको क्या करना है, हमने न्यू बिजनेस है, रोल ओवर है या ड्यूबल बिजनेस, ये आपने देख लेना है कौन सा बिजनेस है, उसी हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी न्यू बिजनेस को सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद बिजनेस सोर्स टाइप में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अदर्स सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको फ्रेंड्स अगला ऑप्शन जो है वो बिजनेस चैनल टाइप, ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एजेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद हमें कवर टाइप पे जाना है। कवर टाइप पे भी सिंपली वही काम है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर से राइट एरो प्रेस करना है। राइट एरो जब हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे वेरिएशन पे क्लिक करना है और फिर सर्च के ऑप्शन पे जाना है। अब हम मोटर की लायबिलिटी पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी ओनली पॉलिसी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है पॉलिसी टर्म फॉर ओडी। तो पॉलिसी टर्म फॉर ओडी ब्लैंक रहेगा क्योंकि हम लायबिलिटी ओनली पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं। प्रपोजल डेट में आज की डेट आ जाएगी, पॉलिसी स्टार्ट डेट में आप नेक्स्ट डेट दे दीजिए, दूसरे दिन से पॉलिसी स्टार्ट होगी और पॉलिसी एंड डेट में जो है आपको अगले साल इस ही मंथ की स्टार्ट होने से एक दिन पिछली डेट ले लेनी है, यानी कि 1 नवंबर को ये पॉलिसी 2021 में खत्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट में 00R आपको लिखना है, क्योंकि ये मिडनाइट से पॉलिसी स्टार्ट होगी, इसलिए आपको यहाँ पे 00 लिखना जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये सारे के सारे चीजें आपको ऐसे ही रहने देनी है और अगले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, रिस्क वाले ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स, जब आपने रिस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने अब ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, जो जो रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे बने हुए हैं हमें, लेकिन एक लायबिलिटी ओनली पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट या फिर जो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम वही फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहले व्हीकल डिटेल्स का ऑप्शन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले व्हीकल ओनरशिप में आप लिखेंगे न्यू है या प्री ओन्ड, तो प्री ओन्ड व्हीकल की हम कर रहे हैं। और उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन लोकेशन, तो फ्रेंड्स सिंपली जो येलो वाले बॉक्सेस होंगे उस पे आपको क्लिक करने के बाद राइट एरो ही प्रेस करना है और उसके बाद पॉपअप आपके पास ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे लोकेशन से इसको सर्च कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखा और उसके बाद मैंने शिमला लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। अब शिमला में जितने भी आरटीओ हैं आप आरसी पे देख लीजिए किस आरटीओ से आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे HP07 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस क्वाड्रासाइकिल है तो इसको नो कर दीजिए और उसके बाद मैन्युफैक्चर में आप जाइए। मैन्युफैक्चर में फिर से आपको राइट एरो प्रेस करना है। राइट एरो प्रेस करने के बाद आपके पास पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर का नेम लिखना है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Hyundai। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा
अब देखिए आपके पास Hyundai के ये वाले ऑप्शन आ चुके हैं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्हीकल का मेक कौन सा है, तो यहाँ पे भी राइट एरो हमने प्रेस किया, आपके पास पॉपअप विंडो ओपन हो गई। आप मॉडल नेम लिख दीजिए, मॉडल नेम में आप लिख दीजिए i10। अब इसको यहाँ से सिंपली सर्च कीजिए, तो i10 के बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास ओपन हो गए। आप आरसी पे देख लीजिए कि किस मॉडल के आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, उसको सिंपली यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इंजन नंबर लिख दीजिए व्हीकल का, जो इंजन नंबर होगा आपने आरसी बुक पे देख लेना है, आरसी की कॉपी पे आप देख लें। उसके बाद एज पर आरसी आपने चेसिस नंबर भी यहाँ पे फिल कर देने हैं। और फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था शिमला, तो HP07, और उसके बाद ABC जो भी होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। एज पर आरसी आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे व्हीकल का लिख दीजिए। और उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग ईयर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आरसी के मुताबिक कि किस ईयर में ये व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ है। तो मैं अक्टूबर 2010 की डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम, तो आईडीवी ऑफ द व्हीकल आ रहा है। क्योंकि ये लायबिलिटी ओनली पॉलिसी है इसलिए यहाँ पे ये डिसेबल है, यहाँ पे 0 ही शो होगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस के साथ सीपीए कवर भी दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स याद रखिए अगर सीपीए दे रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भरना है, अदरवाइज आपको लास्ट में प्रपोजल सेव करते हुए एरर आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ से अदर डिटेल्स को ओपन कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स अदर डिटेल्स में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, तो आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जब नीचे आ जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि ग्रुप नेम, पीए ओनर, नॉमिनी डिटेल। तो हमें नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, तो मैं प्लस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और उसके बाद नॉमिनी का हम नाम लिख देंगे। नॉमिनी का नाम लिखने के बाद नॉमिनी के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है वो लिख देंगे, और उसके बाद नॉमिनी की एज लिख देंगे हम कि उसकी एज कितनी है। और अपॉइंटी नेम और अपॉइंटी रिलेशनशिप तब आता है अगर नॉमिनी माइनर है, तो अगर नॉमिनी माइनर नहीं है तो इसको खाली रहने दें, और उसके बाद यहाँ से इसको डन कर दें। और फ्रेंड्स ये नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है हमारे पास डेट ऑफ फर्स्ट परचेज पब्लिक डिलीवरी। तो अक्टूबर 2010 की हमने डेट लिखी है यहाँ पे, तो आप अक्टूबर 2010 की डेट जो आरसी पे लिखी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर 2010 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट में भी सेम ही डेट आ जाएगी, तो आपने रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अगला ऑप्शन है ड्राइवर डिटेल्स, इसको आप ब्लैंक रहने दीजिए, इस पे कुछ भी नहीं आपने करना है। एग्जिस्टिंग टीपी पॉलिसी डिटेल को भी खाली रहने दीजिए, और उसके बाद कवरेज डिटेल में आप आ जाइए। अब फ्रेंड्स कवरेज डिटेल में देखिए आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपलसरी पीए फॉर द ऑनर। अगर हमें नॉमिनी डाल दिया है वहां पे, इट मींस हम सीपीए उसको दे रहे हैं। अगर आपने सीपीए नहीं देना है तो पीछे सीपीए मत डालिए, और यहाँ पे सिंपल जो है सीपीए पे क्लिक कर दीजिए और आई डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस ये सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सीपीए की ऑलरेडी कोई पॉलिसी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करके सीपीओ को एस्केप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सिंपली मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि हमने पीछे जो है उसको नॉमिनी की डिटेल्स फिल की हुई हैं, हम 1 साल का उसको सीपीए दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे टिक कर लूंगा और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा 1 साल का सीपीए हम उसको दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि प्राइवेट कार है, तो प्राइवेट कार में हम पेड ड्राइवर को कवर करते हैं, इसलिए हम पीए कवर फॉर द पेड ड्राइवर पे जाएंगे और यहाँ पे एक लिख देंगे सिंगल, और उसके बाद उसको कितने का सम इंश्योर्ड हमने देना है, लाख रुपए का देना है या 2 लाख, या जितना भी आपने पेड ड्राइवर को सम इंश्योर्ड देना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं 1 लाख का सम इंश्योर्ड दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे 1 लाख को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शनल डिस्कवर है, इसको रहने दीजिए आप। लोडिंग डिस्काउंट डिटेल्स इसको रहने दीजिए। उसके बाद हम आएंगे रिस्क कवर ग्रिड्स में। तो फ्रेंड्स रिस्क कवर ग्रिड्स जो है यहीं से आपकी पॉलिसी अब फाइनलाइज होगी कि आपने पॉलिसी कैसे अंडरराइट की है, उसमें क्या क्या कवरेज जा रही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एसआई कंपोनेंट्स यानी कि सम इंश्योर्ड कंपोनेंट्स दिख जाएगा। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रो आ जाएगी। यहाँ पे आपने व्हीकल बेस वैल्यू ले लेनी है। व्हीकल बेस वैल्यू मतलब हम जीरो वैल्यू पे इसकी इंश्योरेंस कर रहे हैं, लायबिलिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है पीए टू पेड ड्राइवर, इसको हमने ऐड कर लेना है। तो इसी हिसाब से आपने जो जो इसको एक्स्ट्रा कवर्स दिए होंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगला दिखाई दे रहा है सीएनजी, एलपीजी, नेम्ड पीए कवर, अननेम्ड पीए कवर, ये सारे के सारे अगर आपने दिए हुए हैं तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। मैंने नहीं दिए तो मैं इनको एज इट इज ब्लैंक रहने दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है हमारे पास पास्ट पॉलिसी। पास्ट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। अगर आप पास्ट पॉलिसी की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से पास्ट पॉलिसी की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी कर रहे हैं तो फाइनेंसर भी भरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फुल इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कर रहे हैं और आपको फाइनेंस की डिटेल्स भरनी है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद को इंश्योरेंस है, तो इसमें को इंश्योरेंस अगर हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमने डिटेल्स फिल कर दिए हैं एक प्राइवेट कार की लायबिलिटी ओनली पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए। अब हम सिंपली यहाँ पे व्यू प्रीमियम पे क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपके सामने एक एरर आ रहा है जिसमें लिख रहा है कि कलर ऑफ द व्हीकल हमने फिल नहीं किया है। तो फ्रेंड्स कलर ऑफ द व्हीकल मैंने खुद से फिल नहीं किया था, क्योंकि आपको ये बताना था कि अगर सिंप्लीफाइड पोर्टल में हम पॉलिसी अंडरराइट करते हैं तो बिना कलर ऑफ द व्हीकल लिखे हुए भी पॉलिसी अंडरराइट हो जाती है। लेकिन जीसी कोर ओल्ड वर्जन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने व्हीकल का कलर सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको प्रपोजल सेव करते हुए एरर आएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हमें रिस्क में जाना है और रिस्क में जाने के बाद व्हीकल डिटेल्स में हमें क्लिक करना है। व्हीकल डिटेल्स में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेसिस नंबर के नीचे आपको व्हीकल का कलर लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप व्हीकल का कलर लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया है। सिंपली अब आप लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइए और फिर से आप व्यू प्रीमियम पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके सामने एक और पॉपअप आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू अंडरराइट लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लीज सिलेक्ट द न्यू बिजनेस इन टाइप ऑफ बिजनेस फील्ड एंड आल्सो सिलेक्ट अ न्यू इन व्हीकल ओनरशिप फील्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर हमें व्हीकल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सिलेक्ट कर लीजिए और प्री ओन्ड की जगह आप न्यू व्हीकल को सिलेक्ट कीजिए। तो हम जो है वो 10 साल पुराने व्हीकल की इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये जरूरी नहीं है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट होके आ चुका है। ग्रीन में लिखा हुआ है, इट मींस आपकी पॉलिसी ठीक से अंडरराइट हो चुकी है। अब आपको सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद यहाँ से आपको सेव प्रपोजल कर देना है। जब आप सेव प्रपोजल करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सी अपनी प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने प्रपोजल सेव हो चुका है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये चीजें नोट करके अपने पास रख लीजिए कि सिस्टम आईडी यानी कि डब्ल्यू नंबर इसका क्या लगा, प्रपोजल नंबर क्या है और नेट प्रीमियम और सर्विस टैक्स और टोटल प्रीमियम ये आपको शो कर रहा है। तो आपने अपने पास डब्ल्यू नंबर और प्रपोजल नंबर आप लिख के रख लेना है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स डाइवर्ट हो गई है स्क्रीन अपने आप ही। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट टैगिंग का ऑप्शन एनेबल हो चुका है, यानी कि हमारा प्रपोजल सेव हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसकी पेमेंट करनी है और पॉलिसी जनरेट करनी है। तो फ्रेंड्स रिसिप्ट टैगिंग करने के लिए हमारे सीडी वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए ताकि हम इस प्रपोजल की रिसिप्ट टैगिंग कर सकें। अगर आपके सीडी वॉलेट में अमाउंट नहीं है उतना जितने का आपने प्रपोजल जनरेट किया है तो आपको फिर से सिंप्लीफाइड पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और अपने सीडी अकाउंट को अपडेट करना होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसमें। देखिए एक पॉलिसी अंडरराइट करने में भी कितना टाइम लगा और उसके बाद अगर आपको सीडी अकाउंट अपडेट करना है तो फिर से आपको सिंप्लीफाइड पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जितना हो सके सिंप्लीफाइड पोर्टल को यूज करें। तो फ्रेंड्स सिंपली अब मैं देखिए यहाँ पे रिसिप्ट टैगिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। हालांकि मेरे जो सीडी वॉलेट में उतना अमाउंट मैंने नहीं रखा हुआ है क्योंकि ये पॉलिसी भी मैं आपको जस्ट बताने के लिए अंडरराइट कर रहा था, तो ये पॉलिसी यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। लेकिन मैं सिंपली आपको इस पे रिसिप्ट टैगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये रिसिप्ट टैगिंग का ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके ऐसे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था प्रपोजल आईडी यहाँ पे और ये है इसकी ट्रांजैक्शन डेट और इस पे अमाउंट और ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे
शो हो रही हैं। अब अगर हमारे सीडी वॉलेट में उतने पैसे हैं तो सिंपली यहाँ से टैग रिसिप्ट कर दीजिए और जब आप टैग रिसिप्ट करेंगे तो आपके सामने पॉलिसी नंबर जनरेट होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस है जीसी कोर ओल्ड वर्जन में पॉलिसी अंडरराइट करने का। तो इस तरीके से आप जीसी कोर ओल्ड वर्जन में पॉलिसी को अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीसी कोर ओल्ड वर्जन का इस्तेमाल आप एंडोर्समेंट डाउनलोड करने के लिए ही कीजिए। अगर आपको पॉलिसी अंडरराइट करनी है या फिर सीडी वॉलेट अपडेट करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है या फिर कोई और काम करना है तो उसके लिए आप सिंप्लीफाइड पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सिंप्लीफाइड पोर्टल जैसे नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाइड तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं और बहुत से फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम जीसी कोर ओल्ड वर्जन में न्यू पॉलिसी को अंडरराइट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।